नमस्कार देवियों और सज्जनों। पहली रमैनी में कल हम लोग बाखर एक विधाते कीना 14 ठहर पाठ सोलिना की बात कर रहे थे। 14 विद्याएं वेद में ही हैं। वेदों से ही 14 विद्याएं निकली हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी। तो ये 14 विद्याएं कौन सी हैं? 14 विद्याएं हैं पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेदांग, 6 वेदांग। इस तरह से व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, यह मिला करके 14 विद्या होते हैं। दूसरे प्रकार से ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जल तरण, संगीत, वैद्यक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र, नाटक और चातुर्य, ये 14 विद्याएं होती। तो जो संहिता की गई उसमें इतनी विद्याएं थी। ये विद्याएं क्यों की गई? इसलिए की गई ताकि आदि और अंत जाना जा सके। अब इस पे आप सोचेंगे इससे आदि अंत कैसे जाना जाएगा? अरे भाई, आप आज भी जानते हो, हम आज भी जानते हैं आदि और अंत इस तरह से। भाई, हम एक मूर्ति बना देते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं और उससे कहते हैं ऐसा कर दो। हम उससे कहते हैं हमें बता दो, हमको सपने में आके बता दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जानने के प्रयास में कहते हैं कि आदमी का जब कुछ गायब होता है तो वो जो है वो घोड़े को घास में भी खोजता है। तो ये घोड़े को घास में खोजने का उपाय हो सकता है, लेकिन खोजने का उपाय था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये कर लिया, उसके बाद में एक एक पंक्ति छूट गई। यह आगे है अभी। हरिहर ब्रह्म महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसाउल गांव। देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि ये कोई विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तीनों बड़े नाम वाले हुए, महंत हुए। महंत माने बड़े। ये तीनों महंत हुए, महतो हुए, बड़े नाम वाले हुए, महान हुए। ब्रह्मा, विष्णु और हरिहर और ब्रह्मा, हरि हर और ब्रह्मा तो बड़े नाम वाले हुए। तो इन्होंने 3 गांव बसाए। ये सारे शास्त्र इन्हीं द्वारा, इन्हीं तरह के लोगों द्वारा रचित हैं। चाहे सतोगुणी ने लिखा है, चाहे रजोगुणी ने लिखा है, चाहे तमोगुणी ने लिखा है और चाहे बनाया है। तो तीनों ने 3 गांव बसाए। क्या? विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी। इन लोगों ने 3 गांव बसाए, या समझ लीजिए 3 इनकी राजधानियां रहीं। उसके बाद में गांव बसाने के बाद में इन्होंने क्या कहा? तीन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा। तब इन्होंने खंड ब्रह्मांड की रचना की। अब ऐसा ब्रह्मांड तो पहले से था, जिस पर ये थे ये ब्रह्मांड ही था, जिस पर ये थे पृथ्वी थी ही। तो उस समय तक ब्रह्मांड की जानकारी तो किसी को थी नहीं, या रही भी हो सकता रही हो। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो भी था उसमें इन्होंने खंड की रचना की। ये फलाना खंड, ये धमाका खंड, ये खंड, ये खंड, ये खंड, ऐसे अपना अपना गांव बना लिया। वैसे पृथ्वी के तमाम खंड बना लिए, तमाम नाम हो गए खंडों के। ये नाम आप शास्त्रों में देख सकते हैं। वैसे मुख्यतया 14 भुवन कहे जाते हैं। तो पुण्य 3 रचल खंड ब्रह्मांडा, और इसके साथ 6 दर्शन 96 पाखंडा। 6 दर्शन रच डाले और 96 पाखंड रच डाले।
अब 6 दर्शन कौन से हैं? वैसे 6 दर्शन तो हैं सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग और वेदांत। लेकिन मैं समझता हूं यहां इन 6 दर्शनों से आशय नहीं है, क्योंकि 6 दर्शन की बात तो वेद में पहले ही कह दी गई। जब वेद बाखरी हो गई, जिसमें 14 विद्याएं हो गई, तो उसमें ये वाले दर्शन 6 दर्शन तो आ ही गए। इसमें एक दूसरे दर्शन की बात कही जा रही है। वो दर्शन है जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश। 6वां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। ये जो साधना पद्धति है अपने यहां, जो तमाम तरह के पंथ हैं, उनमें ये 6 दर्शन हैं, और इन्हीं के अनुसार, इन्हीं से लगे हुए बाकी सब चलते हैं, पंथ चलते हैं। उनमें क्या है कि जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। क्योंकि आगे कहा जा रहा है 96 पाखंडा, ये मिलके 96 होते हैं। 6 दर्शन तो 6 ही रह जाता है, लेकिन ये जब हम कर देते हैं 6 दर्शन तो 96 हो जाता है। कैसे? सन्यासी 10 प्रकार के होते हैं, जोगी 12 प्रकार के होते हैं, दरवेश 14 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण 18 प्रकार के होते हैं, जंगम 18 प्रकार के होते हैं, और सेवड़ा 24 प्रकार के। कुल मिला के 96 हुई। इनको हमारा शास्त्र भी दर्शन कहता है, दर्शन के अर्थ में। लेकिन इनसे 96 पाखंड भी उत्पन्न हो गए। ये कबीर का कहना है पाखंड, और कोई पाखंड नहीं कहेगा, कबीर कहेंगे। कबीर जैसे लोग कहेंगे पाखंड। पाखंड क्यों है वो आगे क्लियर होगा, समझना पड़ेगा। तो 3 पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। यहां तक वो हमारी बात कह रहे हैं, और हमारी बात को यहां जैसे ही कहा 96 पाखंडा, तैसे अब वो उनकी बात होने लगी। हमारी बात उन्होंने खत्म कर दी, अब अपनी कह रहे हैं। पेट न काहू वेद पढ़ाया। अब यहां से कबीर के तेवर देखिए 2-4 लाइनों में। पेट न काहू वेद पढ़ाया, पेट में किसी को वेद नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई वेद पेट से ही वेद पढ़कर आता है। वेद पेट से आने के बाद पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाया गया तो। और सुनत कराए तुरुक नहीं आया। तुरुक गर्भ से ही सुन्नत करा के नहीं आता। सुन्नत माने खतना, खतना करा के नहीं आता, खतना यहां किया जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है ये। वेद गर्भ में नहीं पढ़ाया जाता, और खतना भी गर्भ से नहीं होता। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, सभी जितने भी हैं, चाहे जिस नाम से कह लो, हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, क्रिश्चियन कह लो, अवर्ण कह लो, सवर्ण कह लो, किसी भी नाम से ले लो, वो सब क्या है? नारी मोचित गर्भ प्रसूति। नारी के गर्भ से निकले हुए लोग हैं, नारी के गर्भ से पैदा हुए लोग हैं। और स्वांग धरे बहुत करतूती, बहुत तरह की करतूतें करते हैं, बहुत तरह के स्वांग धरते हैं।
यही स्वांग है पाखंड। यही स्वांग जो कहा गया बहुत स्वांग धरे, स्वांग धरते हैं, होता नहीं उनके पास, धरते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन में हल चला रहा है खेत में अपने, और रात में नौटंकी में राजा बन रहा है, तो राजा बनने का स्वांग करेगा, राजा के कपड़े पहन लेगा, और उस समय जिस समय वो स्वांग करेगा उस समय उसको ये लगेगा कि मैं राजा ही हूं, वो राजा की तरह बिहेव करेगा, उसको राजा लोग समझेंगे, ये स्वांग है। और यही पाखंड है। साधारण भाषा में समझाएं, जब कोई किसी भी तरह की वर्दी पहन लेता है तो तुरंत पाखंड हावी हो जाता है। टीका लगा लेता है, पाखंड हावी हो जाता है। माला पहन लेता है, पाखंड हावी हो जाता है। खद्दर पहन लेता है, पाखंड हावी हो जाता है। खाकी पहन लेता है, पाखंड हावी हो जाता है। ये क्या है? इसी तरह का ये जो 6 दर्शन बताए और जिनके 96 रूप बताए, ये सब यही तो करते हैं। सबका अलग अलग वेश है कि आप दूर से ही पहचान लो ये कौन है, उसी अनुसार अपने को बिहेव करो, क्योंकि वो उसी अनुसार बिहेव करेंगे। तो ये कहते हैं, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, तहिया हम तुम एक लोहू। तहिया माने जब पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे तो हम और आप का खून एक ही था। मैं ग्रुप ए बी और ओ की बात नहीं करता, ना कबीर करते हैं, खून की बात करते हैं। खून तो एक ही है, और ग्रुप अलग अलग है मान लो, तो ग्रुप किसी का किसी में हो सकता है। तो तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण बियापय मोहू। एक ही प्राण, प्राण का मतलब प्राण वायु, प्राण का मतलब जान नहीं, प्राण वायु। एक ही प्राण वायु, सांस लेना सांस निकालना 5 तरह के होते हैं। ये सभी में प्राण वायु समान रूप से पाई जाती है, और एक ही प्राण वायु सब में पाई जाती है, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। वैसे जो है उनके यहाँ 5 विभाग नहीं, हमारे यहाँ 5 विभाग हैं, तो ऑक्सीजन कहते हैं प्राण वायु। एक ही प्राण वायु हमारे में भी, एक ही प्राण वायु तुम्हारे में भी है। और एक जनी जना संसारा, कौन जानते भयो निनारा। एक ही नारी नाम की जाति, जिसको मां कहा जाता है तो नारी, सभी माएँ नारी हैं। सभी नारी मां नहीं है, लेकिन सभी माएँ नारी हैं। तो एक ही मां ने, एक ही जाति की मां ने सबको पैदा किया है, मां से ही सब पैदा हैं। फिर कौन ज्ञानते भयो निनारा, कौन सी ऐसा मापदंड है, कौन सा ऐसी जानकारी है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके नाते भाई अलग अलग हो रहे हो, न्यारा न्यारा हो रहे हो, निनारा हो रहे हो, कौन सा ऐसा है? अब उसके बाद यहां तो बात हो गई, एक तरह से समझ लीजिए कि नर की बात हो गई, क्योंकि हम सब पुरुष प्रधान है। नारी की बात बहुत बाद में करते हैं, कबीर भी नारी की बात बहुत बाद में करते हैं, लेकिन ऐसी बात करते हैं जो बहुत चोट देगी आपको, और ऐसी बात करते हैं जिससे कबीर का नारी विमर्श में कबीर को नारी से घृणा करने वाला बताने वाले सोचेंगे कई बार इस पंक्ति पर। वो कहते हैं, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, नर और नारी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भग द्वारे सभी आते हैं, भग द्वारे से वैसे ही, लेकिन जो भोगता है वो अपने को पुरुष कहता है। जो भोगता है वो अपने को पुरुष कहता है। अरे जब भोगता है तब पुरुष होता ना, उसके पहले तो पुरुष नहीं था, उसके पहले तो नर नारी एक ही थे ना। तो ये
भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अविगत की गति काहू न जानी। वो जो अज्ञात है, तेऊ न जाने आदि अंता, जिस आदि अंत को नहीं जानते थे, जिसके जानने के लिए सब उपाय किया गया था, उसकी गति कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। वह क्या है? वह एक जीव है, यही जीव है। उसका बखान कैसे करूं? मैं नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं, जो पे हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भागा। उसके बारे में अगर किसी के पास 10 लाख जीव हो, वो महान हो, तो वही आकर के भैया बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते। यहां पर कुछ पाठ भेद है। जैसे कबीर ग्रंथावली में जो ये रामायणी है, वहां पर जीव नहीं जीव है, कि एक जीव है। कैसे कहूं? जीव और जीव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जीव रखिए चाहे जीव रखिए, बात एक ही होगी। मैंने पहले कहा है, कबीर के शब्दों में जरा सा इस तरह के हेर फेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शब्द हटाओगे नहीं, तब तक अर्थ वही रहेगा। आज इतना ही। आगे फिर अभी इस रामायणी में जो शेष है, वो आगे कल उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।